मित्रों, भारतीय संगीत की अनमोल परंपरा, यहाँ की वैभवशाली षड्रस भोजन एवं रंगीन संस्कृति में समाहित सुर, लय एवं ताल में बंधा विभिन्न राग रागनी से सजा सौरा दिल के मर्म स्थल से निकली भावना ही तो संगीत है। भारतीय संगीत परंपरा ने हमारे जीवन को खुशियों से रंगीन बनाया ही है, साथ ही इसमें निहित संवेदना हमारे दुख दर्द को दूर करने का हमराही भी बनता है। प्राकृतिक चिकित्सा में संगीत चिकित्सा भी आता है, जिसमें विभिन्न रागों का प्रयोग से एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बनाया जाता है। सर्पदंश आदि से पीड़ित व्यक्ति सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में आकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। संगीत चिकित्सा यानी साउंड थेरेपी तो आप जानते ही होंगे। मूलतः राग और रागनी एक अत्यंत प्राचीन एवं काव्यात्मक अवधारणा है, जो संगीत को मानवीय भावना एवं मौसम तथा प्रकृति से जोड़ता है। राग संस्कृत के रंज धातु से बना है, जिसका अर्थ है रंगना या आनंदित करना। यह निश्चित स्वर लहरी के साथ मन में एक विशेष मनोदशा को उत्पन्न करता है, जैसे करुणा, वीरता, प्रेम इत्यादि रस हमारे मन में राग से ही तो उत्पन्न होते हैं। रागनी को राग की पत्नी माना गया है। सामवेद में संगीत की संभवतः प्रथम अवधारणा का सूत्रपात हुआ माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ एवं पौराणिक कथाएं मुख्य रागों की उत्पत्ति के लिए भगवान शिव के 5 मुखों एवं पार्वती के मुख को मूल मानते हैं। अगर राग रागनी के विकास की बात की जाए तो सामवेद के मंत्रों में स्वर, जो उदात, अनुदात और त्वरित का प्रयोग होता है, उनसे ही रागों का विकास हुआ है। नारद मुनि के संगीत मकरंद और संगीत दर्पण में रागों को जीवित एवं दैवीय स्वरूप माना गया है, जिन्हें राग ध्यान भी कहा जाता है। पुराण बताते हैं कि संगीत केवल कला नहीं, अपितु मोक्ष का मार्ग है। राग को पुरुष एवं रागनी को प्रकृति या स्त्री माना गया है, जो राग के पूरक हैं। एक राग में कम से कम 5 स्वर अनिवार्य होते हैं, जबकि रागनी राग से उत्पन्न एक सूक्ष्म, मधुर एवं कोमल भाव होता है। संगीत के महान पंडितों जैसे दामोदर, हनुमान इत्यादि ने मध्यकाल में 6 मुख्य राग और उनकी 30 या 36 रागनियों के परिवार में इन्हें बांटा है। प्रसिद्ध 6 राग हैं। पहला राग है राग भैरव। भगवान शिव के मुख से निकला यह राग भी अपनी रागनी भैरवी और बिलावली आदि से संबंधित है। ये शांति एवं भक्ति के भाव है। दूसरा राग दीपक कहलाता है, जो अत्यंत गर्मी एवं अग्नि उत्पन्न करने वाला राग माना जाता है। प्राचीन कथाओं में एक सिद्ध संगीतकार इसी राग से मंदिर में दीपक एवं हवन कुंड में अग्नि जलाया करते थे। तीसरा राग राग मालकोस होता है। यह कौशिक भी कहलाता है। माँ पार्वती के मुख से निकला यह राग है। चौथा राग राग हिंडौल है, जो बसंत ऋतु से संबंधित एक आनंद का राग होता है। पांचवा राग राग श्री कहलाता है, जो शाम के समय गाया जाने वाला एक मधुर राग है। एवं अंतिम राग मेघ है, जो वर्षा ऋतु से संबंधित मल्हार परिवार का राग है। मान्यता अनुसार तानसेन मुगल दरबार में राग दीपक गाकर आग जला दी थी, जिसे उनकी पुत्री ने राग मेघ की मदद से बारिश करवाकर आग को बुझाई थी। आधुनिक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने थाट सिस्टम बनाकर राग रागनियों को 10 थाटों में और भी सरल बना दिया। अब केवल राग ही गाए जाते हैं। रागनियों के नाम भी राग से जोड़ दिए गए हैं,
जैसे राग भैरवी, राग गौरी या अन्य राग इत्यादि। अगर नए राग दरबारी की बात किया जाए तो राग अमन और राग भैरवी पर आधारित यह राग है। मित्रों, हमने 6 रागों को जाना, अब इनसे जुड़ी रागनियों को भी समझें। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग रागनी पद्धति के अनुसार 36 रागनियों का उल्लेख होता है, जो संगीत के अलग अलग मत जैसे शैव मत या सोमेश्वर मत, कृष्ण मत या कल्किनाथ मत इत्यादि के मान्यता अनुसार बतलाए गए हैं। यहाँ 6 रागों एवं से संबंधित 36 रागनियों के नाम जान लें। रागश्री की 6 रागनियाँ हैं: गौरी, कोलाहल, धवला, वरी, राजो और मालकोस। जबकि राग बसंत की भी 6 रागनियाँ हैं: अंधाली, गुनकली, पटमंजरी, गौनकिरी, धाकी, देवसा। राग भैरव भी अपनी 6 रागनियों के परिवार से जुड़ा है। ये हैं भैरवी, गुर्जरी, बिलावली, बिहाग, कर्नाट और कानड़ा। राग पंचम की 6 रागनियाँ त्रिवेणी, हस्तरेत, यहिरी, कोकम, बैरारी और आसावरी हैं। राग नटनारायण की 6 रागनियाँ त्रिभंगी, तिलंगी, पूर्वी, गंधारी, रामासिंध और मल्हारी हैं। जबकि राग मेघ की 6 रागनियाँ बंगाली, मधुरा, कामोद, धनाश्री, देवतीर्थी एवं दिवाली हैं। मित्रों, राग भैरव प्रातःकाल या दिन के पहले प्रहर में गाया जाने वाला राग है, जबकि राग मालकोस मध्यरात्रि में गाया जाने वाला राग है। राग हिंडौल प्रातःकाल एवं बसंत ऋतु में गाया जाता है, जबकि राग दीपक रात्रि के समय गाया जाता है। राग श्री संध्या काल या सूर्यास्त के समय तथा राग मेघ वर्षा ऋतु में गाया जाता है। संगीत के विभिन्न मतों के आलोक में रागों से संबंधित रागनियों के नाम में थोड़ी बहुत भिन्नता दिखती है। अब हम सब संगीत के थाट के विषय में भी जानकारी हासिल कर लें। ये 10 थाट इस प्रकार हैं। बिलावल थाट, इसमें 7 शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नी होता है। कल्याण थाट में मध्यम स्वर तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज थाट में केवल निषाद स्वर कोमल, बाकी सब शुद्ध होते हैं। काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल होते हैं। भैरव थाट में ऋषभ और धेवत कोमल होते हैं, जबकि भैरवी थाट में 4 स्वर ऋषभ, गंधार, धैवल और निषाद कोमल होते हैं। मारवा थाट में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र होता है। पूर्वी थाट में ऋषभ और धैवल कोमल तथा मध्यम तीव्र होता है। तोड़ी थाट में ऋषभ, गंधार और धैवत कोमल होते हैं, जबकि मध्यम तीव्र होता है। सभी थाटों में 7 स्वर ही होते हैं। अब हम सब थाट को भी अच्छी तरह से समझ लें। थाट वह मूल ढांचा या आधार है जिसमें रागों की उत्पत्ति होती है। यह सप्तक के 12 स्वरों में से क्रमानुसार चुने गए 7 स्वरों का वह समूह होता है जिससे कोई राग बनता है। मित्रों, संगीत हमें स्ट्रेस फ्री तो करता ही है, साथ ही साथ हमें सही ढंग से जीना भी सिखाता है। तभी तो एक विद्वान ने कहा है, साहित्य और संगीत से विहीन मनुष्य बिना पूंछ का बंदर होता है। खैर, अब संगीत चिकित्सा या ध्वनि चिकित्सा पर भी थोड़ी जानकारी अवश्य ही ले लेते हैं। इस प्राकृतिक चिकित्सा से हम तनाव मुक्त होते हैं। बेहतर नींद लेने एवं दर्द निवारण में भी संगीत थेरेपी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करता है। सदा चक्र संतुलन कर हमारे शरीर को ऊर्जावान भी बनाता है। संगीत एक महान एवं बड़ा विषय है। इसे एक क्लास पर पूरा करना एक अधूरा प्रयास होगा। अगले क्लास में इस विषय पर और भी गहन रिसर्च
एवं मनोरंजक पहलू के साथ हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।